Hi friends, welcome back to my channel. So today I am going to share you my daily routine after coming back from school. So I returned from school at 1:30 p.m. and after that I changed my clothes and took a bath. So आने के बाद मैं सारी चीज़ें पहले तो ऑर्गेनाइज़ कर देन आई टुक अ नैप बिकॉज आई फील वेरी टायर्ड एंड उसके बाद 3:30 पे मेरा ट्यूशन है. सो 3:30 पे मैं ट्यूशन जाती हूँ एंड मैंने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं की है, जस्ट मैं लोकल में अपने ट्यूशन जाती हूँ एंड 4:45 तक मैं ट्यूशन से आ जाती हूँ. एंड आज मेरे ट्यूशन में 7 चैप्टर चल रहा है, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो आज ही स्टार्ट किया है इसलिए 7.1 ही है. एंड उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ. सो इट्स माय इवनिंग बेसिक रूटीन क्योंकि मैं रोज़ ही चाय बनाती हूँ एंड उसके बाद ही मैं फाइनली पढ़ने बैठती हूँ. अपने स्टडी टेबल पे आ गई हूँ और अभी से मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने वाली हूँ. तो अभी वैसे मेरे को बैठना था 6:30 बजे, बट मैं अपनी मौसी से बात करने लगी थी कॉल पे, इस वजह से टाइम थोड़ा अप हो चुका है. सो एनीवे फटाफट से टू डू लिस्ट बनाते हैं. तो यहाँ पे मैं अपनी टू डू लिस्ट बना रही हूँ एंड जो भी मेरा स्टडी सेशन होता है वो 6:30 के बाद ही होता है. उससे पहले तो मैं अलग से सेल्फ़ स्टडी नहीं कर पाती हूँ. सो यहाँ पे मैंने अपनी टू डू लिस्ट रेडी कर ली है एंड उसमें आज मुझे द टाइगर इन द ज़ू कंप्लीट करना है बिकॉज़ कल मेरा टेस्ट है एंड 7 चैप्टर कंप्लीट करना है, मतलब थोड़ा से जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करने हैं. एंड उसके बाद मुझे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर करना है बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी उसके नोट्स बना लिए हैं, बट मैंने उसको अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया है. सो अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ मैथ से क्योंकि मैंने अभी किया है तो मुझे सब कुछ याद है. तो 3-4 क्वेश्चन मैम ने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं तो फटाफट से पहले मैं वो कर लेती हूँ. एंड जनरली स्टडी का जो मेरा टाइम टेबल है वो एग्जैक्टली रोज़ ऐसा नहीं रहता है, कभी आगे पीछे भी हो जाता है. जैसे आज मैं कभी किसी से बात कर लेती हूँ या कभी कुछ ड्राइंग हो गई या कोई एक्टिविटी हो जाती है, तो मेरा कोई फ़िक्स नहीं रहता है कि मैं रोज़ इतने घंटे ही पढ़ती हूँ. सो एक तो ये गोल पे भी डिपेंड करता है, ऊपर से क्या क्या मुझे आज काम मिला है और क्या क्या मुझे आज करना है, इस वजह से ये मतलब उस हिसाब से सेट होता है. कि आप पूछते हो कि मैं कितने आवर्स पढ़ती हूँ, तो वो टू डू लिस्ट पे ही डिपेंड करता है कि आज मुझे क्या क्या करना है. सो आज की टू डू लिस्ट मेरी बहुत ही सिंपल थी, मैंने ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की थी. एंड स्कूल से आने के बाद मेरा यही रूटीन रहता है कि मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ एंड जो भी मैं करती हूँ वो हॉलीडे वगैरह में ही कर पाती हूँ. सो यहाँ पे मैंने अपने मैथ्स की प्रैक्टिस कर ली है एंड उसके बाद मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया एंड फिर मैं बाहर कमरे में चली गई. जो भी मुझे साइंस के नोट्स मैंने कंप्लीट किए थे उसको अच्छे से रिवाइज़ करने के लिए. तो यहाँ पे मेरे पास एक बुक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मुझे स्कूल से मिली है, जिसमें सारी ही माइंड मैप्स और जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारी है. तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये इस चैप्टर की लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, लाइक पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूँगी. एंड यहाँ पे मैं किस तरीके से रिवीजन कर रही हूँ. सो बेसिकली आई हैव कंप्लीटेड माय नोट्स फ्रॉम समृद्धि मैम्स लेक्चर एंड यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की थी क्योंकि आपने देखा ही होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़ा था. तो पहले तो मैं एक बार जो नोट्स है उससे पढ़ रही हूँ कि मैम ने क्या क्या लिखवाई हैं चीज़ें. उसके बाद मैं एनसीईआरटी से पढ़ रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें कवर नहीं हुई हैं, अगर कुछ छूट गया है तो मैं वापस से अपने नोट में उसे इंक्लूड कर लूँगी. एंड इस तरीके से मैं अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ. सो इट्स 9:20 राइट नाउ एंड आई हैव कंप्लीटेड माई रिविज़न. सो यहाँ पे जितने भी मैंने नोट्स बनाए थे जो समृद्धि मैम ने बनवाए थे वो मैंने सारे ही रिवाइज़ कर लिए हैं. एंड इसमें भी जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए थे सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर लिया है. एंड ये वाला मेरा अच्छे से चैप्टर कंप्लीट हो गया. अब मुझे इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. अभी मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रही हूँ बिकॉज़ अब मेरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया है, मैंने सारी चीज़ें रिवाइज़ भी कर ली है, लेकिन अभी तक मेरा एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी सॉल्यूशन वो नहीं हुआ है बिकॉज़ अभी मैंने खुद ही नोटबुक में अपना काम कंप्लीट नहीं कर रखा है. सो मैं अपना काम नहीं करती हूँ तो मैं सेल्फ़ स्टडी कर पाती हूँ. अगर मैं अपना स्कूल का काम करने लग गई तो मेरा सिलेबस सबसे पीछे हो जाएगा. सो आप पूछते हो कि किस तरीके से करते हो, तो मैं अपना स्कूल का काम बहुत कम करती हूँ एंड उसके बाद एक दिन में ही सारा निपटा लेती हूँ काम. एंड एनीवे
तो यहाँ पे मैं ओसवाल क्वेश्चन बैंक से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। उससे पहले जो उसमें रिवीजन नोट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। जो मैंने अपने नोट्स में लिखे थे उससे भी काफ़ी डिटेल्ड में था ये, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस वजह से मैंने एक बार इसको भी रिवाइज़ कर लिया अच्छे से, ताकि मेरी और चीज़ें क्लियर हो जाए। तो बेसिकली इस चैप्टर को मैंने 3 बार रिवाइज़ कर लिया है, एक अपने नोट से एंड एनसीईआरटी बुक से एंड ये ओसवाल रिवीजन नोट्स से। सो अब मेरा चैप्टर ये और भी अच्छे से कंप्लीट हो गया है। एंड उसके बाद मैंने कुछ पीवाईक्यूज़ सॉल्व किए एंड ज़्यादातर मैं एमसीक्यूज़ मतलब सॉल्व नहीं कर रही थी, एक बार देख रही थी कि हाँ क्या क्या होने वाला है। नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप किस तरीके से रिवीजन करते हो। एंड यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो कि 11:07 हो गए थे। एंड अब मैं जा रही हूँ अपने जो भी टू डू लिस्ट को देखने एक बार कि कितना हो गया मेरा। तो मैंने अपने 2 गोल ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अब फटाफट से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को हाईलाइट कर लेते हैं, बिकॉज़ ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। और बाकी लास्ट में मैं एक बार जो टॉपर्स क्वेश्चंस होते हैं ओसवाल बुक में वो एक बार देख लूँगी कि किस तरीके से होती है चीज़ें, और एक और बार तो रिवाइज़ करना ही पड़ेगा 1-2 बार। एंड उसके बाद अब हो गई थी काफ़ी रात, तो कल मेरा टेस्ट है द टाइगर इन द ज़ू का, तो मैं अभी थोड़ा सा इसका लेक्चर देख लेती हूँ। एंड ये ज़्यादा लंबा नहीं आई थिंक, हाँ, तो मेरे को 10-15 मिनट और लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। तो फटाफट से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि मेरा टेस्ट भी कल कंप्लीट हो जाए। एंड ऑलरेडी काफ़ी रात हो गई, तो इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपनी फ़र्स्ट राइड की बुक निकाल ली है। तो मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ इंग्लिश, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं किस यूट्यूब चैनल से पढ़ती हूँ। तो मैं सीबीएसई गाइडेंस यूट्यूब चैनल से पढ़ती हूँ, दैट इज़ सजेस्टेड बाय माय फ्रेंड। तो उन्होंने ये मुझे बताया था एंड सच में ये चैनल बहुत अच्छा है। अभी तक मेरे जितने भी टेस्ट हुए हैं उसमें जब से मैं इस चैनल से पढ़ के जा रही हूँ, सच में मेरे सभी में फुल मार्क्स आ रहे हैं। एंड उससे पहले मेरे इंग्लिश में फुल मार्क्स नहीं आते थे। सो बेसिकली इसमें जो भी कीवर्ड्स होते हैं, वोकैबलरीज होती है, सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी साइड में नोट डाउन कर लेती हूँ। सो यहाँ पे फाइनली लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और ये वाले जो पोएम है उसमें मैंने सारी जितने भी कीवर्ड्स हैं और जो वोकैबलरी की मीनिंग है सारी चीज़ें मैंने साइड में लिख ली है। एंड अभी तो मेरे रोज़ इंग्लिश के टेस्ट हो रहे हैं जिसमें कोई पोएम या कोई चैप्टर, और मैं इसी चैनल से पढ़ रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा मैं स्कोर कर पा रही हूँ। एंड ये मेरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। और बस फाइनली आज मेरा सारा अपना टू डू लिस्ट वाला काम हो चुका है। एंड अभी बज चुके थे 12, इस वजह से मुझे अपना बैग भी पैक करना था और मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करती हूँ। सो आज के लिए इतना ही, और यही मेरा रोज़ का डेली रूटीन रहता है। सो या गाइज़, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।